मिलकर लड़ेगा, भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ करेंगे। सपा और कांग्रेस के बीच लोकसभा के चुनावों में जो तालमेल बना था, उससे बीजेपी को खासा नुकसान हुआ। उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सीटें घट गई थी और इंडिया गठबंधन ने काफी अच्छा प्रदर्शन किया था। लेकिन कुछ दिनों से सपा और कांग्रेस की राजनीतिक साझेदारी के समीकरण बिगड़ते नजर आ रहे हैं। दरअसल यूपी में विधानसभा उपचुनाव में सीटों के बंटवारे पर अभी तक समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच आम सहमति नहीं बन पा रही है। दोनों पार्टियों के बीच लगातार खींचतान चल रही है। इस बीच बड़ी खबर ये सामने आई है कि गठबंधन को बचाने के लिए सपा कांग्रेस को मनाने में लग गई है। सपा ने कांग्रेस को एक नया ऑफर दे दिया है। इस ऑफर में सपा ने कांग्रेस को एक और सीट देने का ऐलान कर दिया है। इस ऑफर के बाद माना जा रहा है कि कांग्रेस सूबे में इंडिया गठबंधन के तहत 3 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि यूपी विधानसभा उपचुनाव लड़ने के लिए कांग्रेस सपा से संपर्क में है। कांग्रेस को गाजियाबाद के बाद फूलपुर विधानसभा सीट भी मिल सकती है। सपा के इस तीसरे सीट के ऑफर के बाद आज कांग्रेस इस मसले पर मंथन करेगी, जिसके बाद वो अपना फैसला सुनाएगी। इससे पहले सपा की ओर से कांग्रेस को 2 सीटों का ऑफर दिया गया था, जिसमें गाजियाबाद और खैर शामिल थी, जबकि कांग्रेस लगातार 5 सीटों की मांग करती आ रही है। कांग्रेस का दावा यूपी में एक साथ लड़ेंगे। हालांकि इन सभी बातों के बावजूद कांग्रेस ये कहती नजर आ रही है कि यूपी में उपचुनाव सपा और कांग्रेस मिलकर लड़ेंगे। कांग्रेस का दावा है कि उसका सपा के साथ सीट बंटवारे को लेकर बातचीत का जो भी रिजल्ट रहे, लेकिन इस चुनाव में वो दोनों एक साथ मैदान में उतरेंगे। बीते दिनों यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने समाचार एजेंसी से बात करते हुए कहा, सपा के साथ सीट बंटवारे की बातचीत का नतीजा चाहे जो भी हो, इंडिया ब्लॉक एकजुट होकर उपचुनाव लड़ेगा। सुनिए उस वक्त उन्होंने क्या कहा था। गठबंधन मिलकर लड़ेगा और हम भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ करेंगे। हमारा ध्येय है कि भाजपा के जो अत्याचार अन्याय हो रहे हैं, जिस तरीके से वो गलत लोगों को बचाने का काम कर रहे हैं, महिला सिपाही के साथ बलात्कार हो रहा है और आज प्रधानाचार्य की हत्या, शिक्षा मंदिर के प्रधानाचार्य भदोही में हत्या कर दी गई। पूरी तरीके से जंगल राज कायम, इसको हटाने के लिए पूरा गठबंधन एकजुट है, मिलकर लड़ेंगे और भाजपा को हराएंगे। कोई लेटर लिखा नहीं, वो तो पहले ही प्रस्ताव चला गया 5 सीटों का कि हम 5 सीट हमें चाहिए, 5 सीट जो भाजपा जो जीती थी वो सीट हमको दी जाए, हम उस पर लड़ेंगे। हमने पहले लिख के भेज दिया। 2 सीट से कांग्रेस संतुष्ट नहीं है। अब वो नेतृत्व का निर्णय है, जो निर्णय लेगा नेतृत्व, उस पर हम लोग काम करेंगे, मिलकर लड़ेंगे। ये तय है, मिलकर लड़ेंगे इंडिया गठबंधन और भाजपा को हराएंगे। दरअसल समाजवादी पार्टी पहले ही 7 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतार चुकी है, जिसमें करहल, सिसामाऊ, फूलपुर, मिल्कीपुर, कटहरी, मजवान और मीरापुर शामिल हैं। यूपी में उपचुनाव मिल्कीपुर को छोड़कर 9 सीटों पर हो रहे हैं। यूपी में सीट बंटवारे पर सपा का बयान भी आया था, जिसमें उसने 8 सीटों पर अपने कैंडिडेट उतारने की बात कही थी। समाजवादी पार्टी ने पहले कहा था कि 10 में से कांग्रेस 2 सीटों पर खैर और गाजियाबाद में चुनाव लड़ेगी, जबकि बाकी 8 सीटों पर सपा अपने प्रत्याशी उतारेगी। हालांकि समाजवादी पार्टी का मन बाद में बदल गया और उसने कांग्रेस को 3 सीटें ऑफर कर दी। कांग्रेस को मनाने में क्यों जुटी सपा? सपा यूपी के उपचुनाव में कांग्रेस को साथ लेकर चुनावी मैदान में क्यों जाना चाहती है, उसकी एक खास वजह है। दरअसल इसके पीछे सपा का राजनीतिक स्वार्थ है। सियासी गलियारों में चर्चा है कि सपा इस ऑफर का फायदा महाराष्ट्र में उठाना चाहती है। वो इंडिया गठबंधन के तहत महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में 12 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है। यही वजह है कि सपा यूपी में कांग्रेस को संतुष्ट करने के बाद महाराष्ट्र में तवज्जो चाहती है।